आज का हमारा टॉपिक है इवॉल्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट। पहले के ज़माने में क्या है, जो मेंटली इल पर्सन होते थे, जो लोग पहले मेंटल इलनेस के शिकार होते थे, तो उसको ऐसा माना जाता था जैसे उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, या फिर जो भगवान के कुछ नियम है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है जिसके वजह से उनको ये सज़ा भगवान दे रहे हैं, या फिर कल्चर के कुछ नियम होते हैं जिसको तोड़ने पर उन्हें जो है भगवान सज़ा दे रहे हैं। इस तरह से पहले मेंटल इलनेस को देखा जाता था और इसके बदले में सज़ा भी बहुत भयानक होता था पहले का। जैसे उन्हें पहले भूखा रखा जाता था, या फिर उन्हें जला दिया जाता था, या फिर उन्हें मारा जाता था, या फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है मेंटली इलनेस पर्सन के साथ किया जाता था। जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता गया तो इसमें कुछ कुछ सुधार होने लग गया। इसी को आज हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज का जो उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज का हिस्ट्री को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि ब्रेन इज अ सीट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मतलब ब्रेन ही एक ऐसा आसन, ऐसा स्थान है जहाँ से सारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है कंट्रोल होता है। उसके बाद हिपोक्रेटस आए। हिपोक्रेटस ने मेंटल इलनेस को मेनिया, डिप्रेशन और हिस्टेरिया के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब इन्होंने बताया कि मेनिया, डिप्रेशन, हिस्टेरिया जैसा कोई मेंटल इलनेस भी होता है बोल के। उसके बाद प्लेटो आए जिन्होंने बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप को बताया। उसके बाद अस्क्लेपियाडस आए जिसे हम फादर ऑफ साइकियाट्री भी बोलते हैं। इन्होंने मेंटल इलनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए सिंपल हाइजीनिक मेजर, डाइट और बात पे फोकस किया। साथ ही बांधने के जगह मसाज को इन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद रिनेसेंस इन यूरोप, saddest chapter in the history of psychiatry, when it was believed that demons were the cause of hallucinations, delusional and sexual activity, and the treatment was torture and even death। कहने का मतलब साइकियाट्री के इतिहास में इसे सबसे दुखद चैप्टर माना जाता है। उस समय ऐसा माना जाता था जैसे हेलुसिनेशन, डेलूजनल और सेक्सुअल एक्टिविटी का कारण कोई भूत प्रेत, डेमंस मतलब कोई भूत प्रेत है या किसी आत्मा का साया है, और इसके बदले में जो सज़ा दिया जाता था उसमें टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें डेथ भी सज़ा के रूप में देते थे। इसे साइकियाट्री के इतिहास में सबसे दुखद चैप्टर माना जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को देखते हैं कि कब हॉस्पिटल आया, कब इस पर बुक लिखा गया। 1773 में सबसे पहला मेंटल हॉस्पिटल अमेरिका के विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया में बना था। फिलिप पिलेन रिमूव द चेन फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट। फिलिप पिनेल ने जो पहले मेंटली इल पर्सन को बांध के रखा जाता था उसे हटवा दिया। ये एक तरह से क्रांति की तरह काम किया साइकियाट्री में। 1812 में सबसे पहला टेक्स्ट बुक आया साइकियाट्री में जिसे बेंजामिन रूस के द्वारा लिखा गया था। बेंजामिन रूस को ही फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्री भी कहते हैं। उसके बाद क्लिफोर्ड बियर्स ने एक बुक लिखा जिसका नाम था द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। 1912 में विगन ब्लूअर ने सिजोफ्रेनिया जो टर्म है, स्विस साइकियाट्रिस्ट हैं ये, जिन्होंने सिजोफ्रेनिया टर्म को कॉइन किया। 1912 में इंडिया लुनेसी एक्ट पास हुआ। 1927 में इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिजोफ्रेनिया, मतलब कि सिजोफ्रेनिया के लिए इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। 1938 में इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी को साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाने लगा। उसके जस्ट बाद 1939 में सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी आया जिसे साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के आने के बाद एक तरह से एक नया कंसेप्ट बन गया मेंटल इलनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए। भोर कमेटी के रिकमेंडेशन के वजह से ही 5 मेंटल हॉस्पिटल हमारे भारत में बना, जो कि अमृतसर, हैदराबाद, श्रीनगर, जामनगर और दिल्ली में, ये अलग अलग सन में बना है, लेकिन 5 हॉस्पिटल हमारे भारत में बना। 1946 में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वाज आल्सो सेटअप एट बेंगलुरु, जिसे हम लोग आज क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इसी को शॉर्ट में हम लोग निमहैंस भी बोलते हैं। 1949 में मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए लिथियम का यूज किया जाने लगा। उसके बाद 1952 में क्लोरप्रोमाजीन जो मेडिसिन है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इस मेडिसिन को मेंटल इलनेस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने लग गया। एक तरह से ये मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ड्रग बन गया।
उसके बाद 1987 में द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1990 में जो अभी हमारे पास PSC जो बना था उस टाइम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी दिया जाने लग गया। मेंटल इलनेस पेशेंट को भी वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाने लग गया। 2001 में मेंटली इल पर्सन का योगा के थ्रू भी ट्रीटमेंट किया जाने लग गया। 2001 में ही एक ऐसा घटना है हमारे इंडिया में जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि 6 अगस्त 2001 को 27 मेंटली इल पीपल जिंदा जल गए, क्योंकि इरवाड़ी में एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसका नाम था मोइनुद्दीन बधूसा मेंटल होम, जहाँ पर जो मेंटली इल पर्सन थे उनको उनके बेड से बांध कर रखा गया था और वहाँ पर अचानक आग लग गया, जिसके वजह से वो लोग भाग नहीं पाए, जिसके कारण 27 लोग एक साथ जिंदा जल गए। ये हमारे इंडिया में सबसे दुखद घटना है। जिसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकमेंड किया कि कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेंटली इल पर्सन को बांध कर नहीं रखेगा, और आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को हटवा दिया। तो एक तरह से मेंटल हेल्थ सर्विसेज पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक नर्सिंग। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे थे कि पहले लोग क्या सोचते थे, फिर साइंटिफिक नॉलेज आने के बाद फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट देने के लिए। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा नर्सिंग फील्ड है, जो साइकियाट्रिक नर्सिंग का जो फील्ड है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट कब कब हुआ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बात कर लेते हैं, जो कि 1840 में उन्होंने, आप सभी को पता ही होगा कि उन्होंने सिंपल जो प्रॉपर हाइजीन पे उन्होंने ध्यान दिया, अच्छा खाना, बेटर फूड पे ध्यान दिया, लाइट और वेंटिलेशन पे ध्यान दिया, वहाँ पे शुद्ध हवा होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने भी पेशेंट का जो अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग को यूज़ करने पे फोकस किया। 1872 में फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्स बेस्ड ऑन द नाइटिंगेल सिस्टम। नाइटिंगेल सिस्टम के ही बेस पे फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल, मतलब नर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल डेवलप किया गया, जो कि इंग्लैंड में डेवलप किया गया था। 1913 में जॉन हॉपकिंस बिकम द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग टू इंक्लूड अ फुल्ली डेवलप्ड कोर्स फॉर साइकियाट्रिक नर्सिंग इन द क्यूरिकुलम। मतलब कहने का 1913 में जॉन हॉपकिंस ने पहला स्कूल बनाया जिसमें फुल्ली डेवलप सिलेबस था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फुल सिलेबस इसमें ऐड किया गया था। 1921 में रांची में 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाने लग गया मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट करने के लिए। इन 1943 साइकियाट्रिक नर्सिंग कोर्सेस वाज स्टार्ट फॉर मेल नर्स। मतलब 1943 में साइकियाट्रिक नर्सिंग कोर्स मेल नर्स के लिए भी स्टार्ट किया गया। 1948 और 50 के बीच 4 नर्सेस वेयर सेंट टू यूके बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ट्रेनिंग इन मेंटल नर्स डिप्लोमा। तो 4 नर्स को यूके भेजा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिल सके मेंटल नर्स डिप्लोमा में। उसके बाद 1952 में डॉक्टर पेप्लाउ ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे एक बुक लिखा जिसका नाम था इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग। मतलब इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, नर्सेस को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहिए, इस चीज़ पे इन्होंने काफ़ी विस्तार से अपने बुक में लिखा है, जिसके वजह से नर्सेस का जो IPR का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो 1958 में आगरा मेंटल हॉस्पिटल में यह देखा गया कि नर्सेस जो है पेशेंट के साथ ज़्यादा समय बिताती हैं, इसलिए नर्सेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पे एक तरह से नर्सेस का महत्व को समझा गया। 1963 में मैसूर गवर्नमेंट स्टार्टेड अ 9 मंथ कोर्स इन साइकियाट्रिक नर्सिंग फॉर मेल नर्सिंग स्टूडेंट। तो 1963 में 9 मंथ कोर्स चलाया गया मेल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। 1965 में द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंक्लूडेड साइकियाट्रिक नर्सिंग एज अ कंपलसरी कोर्स इन द BSc नर्सिंग प्रोग्राम। कहने का मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसको 1965 में BSc नर्सिंग में शामिल किया गया। इन 1967 द ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI फॉर्म्ड अ सेपरेट कमेटी। मतलब 1967 में
10 नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट कमेटी बनाया एंड सेट गाइडलाइन फॉर नर्सिंग टीचर टू कंडक्ट थ्योरी क्लासेस एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन साइकियाट्रिक नर्सिंग। और इन्होंने गाइडलाइन दिया नर्सिंग टीचर्स को कि थ्योरी क्लासेस भी लेना है और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी साइकियाट्रिक नर्सिंग में नर्सिंग स्टूडेंट को देना है। In 1975, psychiatric nursing was offered as an elective subject in MSc Nursing at the राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। और अभी तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में MSc नर्सिंग, MSc हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कर सकते हैं, काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे अवेलेबल हैं। लेकिन उस समय पहला जो कॉलेज था वो था अमृत कौर कॉलेज ऑफ राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। 1980 के आसपास आते साइंटिफिक स्टडी है वो बहुत ही एडवांस होते गया और नए नए टेक्निक, नए नए जानकारी हम लोग को मिलते गया, जैसे कि साइकोबायोलॉजी, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, नॉलेज अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर, मोलिकुलर जेनेटिक्स रिलेटेड टू साइकियाट्री। सब नए नए नॉलेज आने के कारण साइकियाट्रिक नर्सिंग में भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट हुए। फिर 1986 में INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने JNM में भी साइकियाट्रिक नर्सिंग को शामिल कर दिया। 1990 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स डिक्लेयर द 1990 एज अ ईयर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मतलब 1990 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इस तरह से देखा जाए मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेवलपमेंट होते गया। और आज के समय में काफ़ी सारे मेडिसिन थेरेपी अवेलेबल है मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट करने के लिए।